हेलो फ्रेंड्स, वुमेन हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चेदानी का मुंह कितने दिनों तक खुला रहता है और 100% कब ठहरता है। दोस्तों, बच्चेदानी का मुंह कब तक खुला रहता है यह पीरियड साइकिल पर डिपेंड करता है और यह पीरियड साइकिल हर महिला का अलग अलग होता है। यानी कि हर महिला में पीरियड टाइम अलग अलग होता है, जिससे कि उनके बच्चेदानी के मुंह के खुलने का समय भी अलग अलग होता है। बच्चेदानी का मुंह पीरियड साइकिल खत्म होने के बाद भी खुला रहता है। यानी कि जब पीरियड साइकिल खत्म होती है तब यदि आप रिलेशन बनाती हैं तो आपका प्रेग्नेंट होने का चांस बना रहता है। लेकिन प्रेगनेंसी हमेशा ओव्यूलेशन पर डिपेंड करती है, क्योंकि ओव्यूलेशन से ही प्रेगनेंसी निश्चित होती है और ओव्यूलेशन का पीरियड ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यह सब में अलग अलग होता है। यदि आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो आपको पीरियड खत्म होने के बाद में ही रिलेशन बनाना चाहिए। ओवरी से निकलने वाला अंडा फैलोपियन ट्यूब में 24 से 36 घंटे तक जिंदा रहता है, जबकि पुरुष के शुक्राणु गर्भाशय में 4 से 5 दिनों तक जिंदा रह सकता है। हर महिला का मासिक चक्र अलग अलग होता है और सामान्य तौर पर 21 से 35 दिनों का मासिक चक्र होता है। चलिए अब जानते हैं कि बच्चेदानी का मुंह कितने दिनों तक खुला रहता है। दोस्तों, बच्चेदानी का मुंह कब तक खुला रहता है, कितने दिनों तक खुला रहता है। आम तौर पर जब पीरियड आता है तब बच्चेदानी का मुंह खुलता है और पीरियड खत्म होने के 5 से 6 दिनों तक बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले जानते हैं कि ओव्यूलेशन क्या होता है। ओव्यूलेशन मासिक चक्र का वह समय होता है जब अंडा पूरी तरह से तैयार होकर के मासिक चक्र के लिए बाहर आता है। बाहर आकर के वह फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है और यहाँ वह इसका मिलन शुक्राणुओं से होता है और प्रेगनेंसी हो जाती है। ओव्यूलेशन की तारीख तथा मासिक चक्र की तारीख के बीच 14 दिनों का अंतराल होता है। चलिए जानते हैं पीरियड के बाद कितने दिनों तक बच्चेदानी खुली रहती है। दोस्तों, पीरियड आने के 12 से 18 दिनों के बीच में अगर सेक्स करते हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के पूरे चांस रहते हैं, क्योंकि उसी समय महिलाओं की बच्चेदानी में अंडा विकसित होता है, जिससे अगर आप उस समय संभोग करते हैं तो आपके पार्टनर का 100% प्रेग्नेंट होने का चांस बढ़ जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि डिलीवरी के कितने दिन पहले बच्चेदानी का मुंह खुलता है। दोस्तों, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप यह तो जानते ही होंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चेदानी का मुंह कम से कम 10 सेंटीमीटर तक खुला होना चाहिए, तभी नॉर्मल डिलीवरी होती है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है या नहीं, आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं बच्चेदानी का मुंह खुलने के कौन कौन से लक्षण होते हैं। दोस्तों, जब डिलीवरी के समय या डिलीवरी से पहले बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है या नहीं, इस बात का पता लगाना है तो कैसे लगाएंगे, या फिर डिलीवरी के समय बच्चेदानी का मुंह खुला है या नहीं यह कैसे जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला संकेत है कि प्रेगनेंसी में बच्चेदानी का मुंह 38 सप्ताह से लेकर 40 सप्ताह के बीच में खुलता है। डिलीवरी होने से 4 से 5 दिन पहले बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलने लगता है, लेकिन कुछ महिलाओं में बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है, जिसके कारण उन्हें डॉक्टर को सिजेरियन करना पड़ता है। जब नॉर्मल डिलीवरी होती है और बच्चेदानी का मुंह खुलता है तब बहुत सारे ऐसे संकेत होते हैं जो कि शरीर में मिलते हैं, जिससे पता लगा सकते हैं कि बच्चेदानी का मुंह खुल गया है। डिलीवरी से पहले बच्चेदानी का मुंह खुलने का पहला लक्षण यह है कि जब बच्चा पेट से थोड़ा नीचे आ जाता है तब यह समझना चाहिए कि बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलने लगा है।
पेट का ऊपरी हिस्सा हल्का हो जाता है और चलते हैं तब ऐसा लगता है कि जैसे बच्चा गिरने वाला हो। इसके बाद है यदि पेट के निचले हिस्से में लगातार दबाव महसूस हो और दर्द महसूस होने लगे तो यह समझ जाइए कि बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा है। इसके बाद है प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को बार बार पेशाब आने की शिकायत रहती है, लेकिन 38 से 40 हफ्ते में पेशाब आने की शिकायत और ज़्यादा बढ़ जाती है। यह इस बात का संकेत है कि बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा है। इसके बाद है यदि प्राइवेट पार्ट से सफ़ेद स्राव होने लगे तो भी समझ जाइए कि बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा है। यह स्राव सर्दी जुकाम के दौरान निकलने वाले द्रव्य के समान होता है। जब बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है तब यह वाइट डिस्चार्ज हल्का गुलाबी हो सकता है या फिर हल्की ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसके बाद है पानी की थैली का फटना। पानी की थैली का फटना भी बच्चेदानी का मुंह खुलने का संकेत है, लेकिन यह संकेत डिलीवरी से कुछ समय पहले ही पता चलता है। इससे पता चलता है कि बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है। प्राइवेट पार्ट से निकलने वाला पेशाब के समान चिपचिपा पदार्थ बच्चेदानी की थैली के फटने का होता है। इसके बाद बच्चेदानी का मुंह जब 2 सेंटीमीटर खुलने लगता है तो लेबर पेन शुरू हो जाता है। यह जो लेबर पेन होता है वह काफ़ी तेज़ होता है। जब बच्चेदानी का मुंह 3 से 4 सेंटीमीटर तक खुल जाता है तब यह लेबर पेन 2 से 3 मिनट में 3 बार होने लगता है। जैसे जैसे बच्चेदानी का मुंह खुलता है वैसे वैसे ही लेबर पेन बढ़ते जाता है। चलिए जानते हैं डिलीवरी के संकेत क्या हैं। दोस्तों, जब पानी की थैली फटती है तब प्राइवेट पार्ट से टॉयलेट के समान पतला तरल निकलता है। इसके साथ ही लेबर पेन भी शुरू हो जाते हैं। यदि इस तरह के संकेत दिखाई देने लगे तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि अब आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। पानी की थैली का फटना और लेबर पेन का बहुत अधिक बढ़ना यह लक्षण बताते हैं कि इस ओर संकेत करते हैं कि बच्चेदानी का मुंह बिल्कुल खुल चुका है और डिलीवरी किसी भी वक्त हो सकती है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि बच्चेदानी का मुंह कैसे खुलता है। बच्चेदानी का मुंह प्राकृतिक रूप से सभी महिलाओं में नॉर्मल तरीके से ही ओपन होता है और बच्चेदानी का मुंह तभी खुलता है जब महिला को डिलीवरी या बच्चा होने वाला होता है। जब किसी महिला के बच्चेदानी का मुंह खुलता है तब बच्चेदानी में मौजूद बच्चा अपना सिर धीरे धीरे नीचे की तरफ कर लेता है। शुरुआत में बच्चेदानी का मुंह बंद होता है। डिलीवरी से कुछ दिन पहले बच्चेदानी का मुंह छोटा होता है। बच्चेदानी का मुंह 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के बीच में खुलता है। यदि किसी महिला के बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर तक खुल जाता है तब उसके बच्चा होने वाला होता है या उसकी डिलीवरी होने का समय हो जाता है और उसकी डिलीवरी होने वाली होती है। यदि किसी महिला के बच्चेदानी का मुंह 1 सेंटीमीटर खुलता है तब यह समझना चाहिए कि अब डिलीवरी के दिन पास आ गए हैं। धीरे धीरे बच्चेदानी का 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर खुलता है, फिर 3 सेंटीमीटर खुलता है, फिर 4 सेंटीमीटर खुलता है। ऐसे करते करते बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर तक खुलता है और डिलीवरी हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।